जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। सर्वेभ्यः नमो नमः। पिछली कक्षा में हमने शास्त्री द्वितीय वर्ष यूनिट 3 मुख्य विषय व्याकरण का अध्ययन किया था, महाभाष्य का। उसमें व्याकरण शास्त्र के मुख्य पंच प्रयोजन रक्षोहागम लघ्व संदेहा प्रयोजनम, इन मुख्य 5 प्रयोजनों की बात हमने की थी। अब जो व्याकरण अध्ययन के गौण प्रयोजन हैं, उन गौण प्रयोजन के विषय में हम बात करने जा रहे हैं। इमानी च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि, यानी कि पतंजलि मुनि ने मुख्य जो 5 प्रयोजन है वो तो बता दिए। अब उसके बाद भूयः यानी पुनः उससे भी आगे गौण जो प्रयोजन हैं, उन गौण प्रयोजनों की यहाँ पर महामुनि बात करने जा रहे हैं। इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि, यानी कि शब्दानुशासन के ये और भी कुछ प्रयोजन जो है 13 प्रयोजन यहाँ पर बतलाए जा रहे हैं। उसमें सर्वप्रथम है तेसुराः, फिर दुष्ट शब्द यदधीतम यस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति यो वा इमां चत्वारि उतत्वः सक्तुमिव सारस्वतीं दशम्यं पुत्रस्य सुदेवो असि वरुणेति। इस प्रकार से ये व्याकरण शास्त्र के गौण प्रयोजनों के विषय में महामुनि पतंजलि ही हमको बतला रहे हैं। रक्षोहा गमलक संदेहा प्रयोजनम, ये मुख्य 5 प्रयोजन है। इनकी मुख्यता और पद और पदार्थ के ज्ञान के अधीन होने के कारण है, अर्थात इन 5 का संबंध व्याकरण की प्रायोगिक उपयोगिता से है, इसलिए इनका अभिधान पहले किया गया है। इसके पश्चात व्याकरण के आनुषंगिक प्रयोजन जो है उनका विवेचन करते हुए यहाँ पर गौण प्रयोजन की बात की जा रही है। अब गौण प्रयोजन में तेसुराः इत्यादि 13 प्रयोजनों का परिगणन किया गया है। बाह्य साक्ष्यों के आधार पर साधु शब्द प्रयोग के विधान तथा असाधु शब्द प्रयोग के निषेध के कारण ही इनकी आशंगिकता जो है वह हमको दिखाई दे रही है। अब मुख्य और गौण का भेद होने के कारण इन्हें 2 भागों में, 2 वर्गों में विभाजित करके यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अतः रक्षोहा गमलघु संदेहा प्रयोजनम जो है वे मुख्य प्रयोजन है। उसके बाद अब यहाँ पर हम गौण प्रयोजन की बात जो है वो करने जा रहे हैं। उसमें सर्वप्रथम जो है वह है तेसुराः। तो उन गौण प्रयोजन की बात यहाँ पर रखते हुए देख रहे हैं। तेसुराः तेसुरा हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः परा बभूवुः, तस्मात् ब्राह्मणेन न म्लेच्छितैव नापि भाषितवै म्लेच्छो वा एष यदपशब्दः म्लेच्छामा भूमेत्यध्येयं व्याकरणं तेसुराः, यानी कि वे असुर लोग जो थे वे हेलयो हेलयः ऐसा कहते हुए पराजित हो गए। इसलिए ब्राह्मण को म्लेच्छत्व न हो, इस हेतु से व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए, अपभाषण न हो जाए। म्लेच्छ का मतलब होता है यहाँ पर अपभाषण या अपशब्द। तो यह जो अपशब्द है वह म्लेच्छ ही है, अतः हम म्लेच्छ न हो जाए, इस हेतु से हमें व्याकरण का अध्ययन जो है वह करना चाहिए। इति तेसुराः। अब दूसरा है दुष्टः शब्दः। दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोपराधात् दुष्टान् शब्दान् मा प्रयुङ्क्ष्महीत्यध्येयं व्याकरणम इति दुष्टः शब्दः। हम दुष्ट शब्दों का प्रयोग न करें, इस हेतु से हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। हाँ,
स्वर अथवा वर्ण के मिथ्या प्रयुक्त यानी कि प्रयोग और दूषित यानी कि अपभाषण अपशब्द उस विवक्षित अर्थ को नहीं करना चाहिए। वह वाणी रूप वज्र यजमान को मार देता है, जैसे इंद्रशत्रु यानी कि वृत्र जो है वह स्वर के अपराध के कारण मारा गया। अब हम दूषित शब्दों का प्रयोग न करें, इस हेतु से हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। इति दुष्टः शब्दः, यानी यहाँ पर इंद्र जो है उसको मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो इसलिए यज्ञ हो रहा था, तो उस यज्ञ में उच्चारण के भेद से इंद्र से मरने वाला ऐसा बालक जो है वह उत्पन्न हो गया, जिसका नाम वृत्र था। और वह वृत्रासुर जो है उसका युद्ध इंद्र के साथ हुआ, और यज्ञ में जिस संकल्प से कि भाई इंद्र शत्रु हो, हाँ, तो वो इंद्र शत्रु में सामासिक भेद होने का कारण इंद्र से मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया, और यजमान स्वरूप जो त्वष्टा था उसकी हानि हो गई। अतः यहाँ पर दुष्ट शब्दों का प्रयोग हम न करें, इस हेतु से हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। फिर है यदधीतम। अब इस प्रयोजन में यदधीतम अविज्ञातम निगदे नैव शब्दते अनग्ना शुष्केंधो न तज्ज्वलति करहिचित, यानी कि हमने यहाँ पर तस्मात् अनर्थकम माधिगीष्महीत्यध्येयं व्याकरणम इति यदधीतम, यानी कि जो मंत्र आदि पाठ मात्र से अध्ययन तो किया परंतु उसे जाना नहीं, केवल पाठ मात्र से ही उच्चारण किया। अर्थात किसी भी वस्तु विशेष को हम सिर्फ रट्टा कर ले, हाँ रट ले, याद कर ले, लेकिन उसका क्या अर्थ है इस बात को अगर हम नहीं जानते तो हमें हमारी हानि होती है। अतः हमें व्याकरण का अध्ययन जो है वह करना चाहिए। इस हेतु से हमें व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। अतः यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि अर्थात मंत्रादि के पाठ करने मात्र से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हमें उसका अर्थ गांभीर्य जो है उसको जानना पड़ता है, और जब तक हम वह नहीं जान लेते तब तक हमारा जो कुछ भी पढ़ा हुआ है वो कोई भी लाभदायक नहीं रहता। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है यदधीतम अविज्ञातम, जो हमने अध्ययन किया है उसको हमने सिर्फ रट लिया है तो उससे हमारा लक्ष्य जो है वह सिद्ध नहीं होता, लेकिन उसको हमें जान करके उसके अंदर की सूक्ष्म जो विवेचन है उसको भी हमें जानना चाहिए। इस हेतु से ही हमें अध्ययन करना चाहिए। यदधीतम यहाँ पर पूर्ण हुआ। उसके बाद यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान् यथावद् व्यवहार काले सोनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद दुष्यति चापशब्दैः। कः वाग्योगविद एव उत एतत् यो हि शब्दान् जानाति अपशब्दान् अपि असौ जानाति, यथैव हि शब्दज्ञाने धर्मः एवं अपशब्दज्ञानेऽपि अधर्मः, अथवा भूयान् अधर्मः प्राप्नोति। भूयांसोपशब्दाः अल्पीयांसः शब्दा इति एकैकस्य हि शब्दस्य बहवः अपभ्रंशाः। अथ यो अवाग्योगवित् अज्ञानं तस्य शरणम्। अर्थात अथवा भूयान अधर्मः प्राप्नोति भूयांसोऽपि अपशब्दाः अल्पीयांसः शब्दाः इति एकैकस्य हि शब्दस्य बहवः अपभ्रंशाः। अथ यो वागवित् अज्ञानं तस्य शरणम्। विषमोपन्यासः नात्यन्ताया ज्ञानं शरणं भवितुम् अर्हति। यो हि अजानन् वै ब्राह्मणं हन्यात् सुरां वा पिबेत् सोऽपि मन्ये पतितः स्यात्। एवं हि सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद् दुष्यति चापशब्दैः। अर्थात यहाँ पर
अवाग्योगविदेव अथ यो वाग्योगविद विज्ञानं तस्य शरणं क्व पुनरिदं पठितं ब्राजानाम श्लोकाः किंच भोः श्लोका अपि प्रमाणं किंचातः यदि श्लोकाः अपि प्रमाणम् अयमपि श्लोकः प्रमाणं भवितुमर्हति यदुदुम्बरवर्णानां घटीनां मण्डलं महत् पीतं न गम्येत् स्वर्गं किं तत्क्रतुगतं नयेत् पीतं न गमयेत् स्वर्गं किं तत् क्रतुगतं नयेत् प्रमत्तगीत एव तत्र भवतः यह तु अप्रमत्तगीतः तत्प्रमाणम यस्तु प्रयुङ्क्ते। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले बात यह कही कि यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान यथावद व्यवहार काले। जो शब्दों के प्रयोगात्मक वैशिष्ट्य में कुशल, व्यवहार में उनका यथायुक्त प्रयोग करता है, वह या वाग्योगविद परलोक में अनंत उत्कर्ष को प्राप्त करता है और अपशब्दों से दूषित हो जाता है, यानी कि पाप का भागी हो जाता है। यानी कि जो वैयाकरण है वह शब्दों का प्रयोग जो है वह सोच विचार करके और व्याकरण की दृष्टि से जो शुद्ध होता है, परिशुद्ध होता है, उसका ही वह प्रयोग करे, अन्यथा वह पाप का भागी हो जाता है। और कौन दूषित होता है? जो वाग्योगविद ही। कैसे? यह जानना चाहिए। जो शब्दों को जानता है वह अपशब्दों को भी जानता है। जैसे सूर्य शब्द का ज्ञान जिसको है उसको सूरज शब्द सुनते ही सूरज यानी सूर्य ऐसा ज्ञान उसको हो जाएगा। तो उसी तरह अपशब्द के ज्ञान से अधर्म भी है अथवा अधिक अधर्म को प्राप्त करता है। अपशब्द अधिक है, साधु शब्द कम है। एक शब्द के बहुत से अपभ्रंश होते हैं। जैसे गौहु शब्द के गावी, गोणी, गोता, गो, पोतलिका इत्यादि प्रकार से अपभ्रंश है। और जो अवाग्योगविद है उसका रक्षक अज्ञान है। यानी कि जो व्यक्ति शब्द के अच्छे सही स्वरूप को, संस्कृत स्वरूप को नहीं जानता, उसका तो अज्ञान ही शरण है। यह कथन अनुचित है। अज्ञान पूर्ण रूप से रक्षक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाष्यकर का यह विचार है कि जो अनजाने में भी ब्राह्मण की हत्या कर दे या सुरापान करे वह भी कदाचित पतित होता है। अर्थात जो हत्या करता है वह दंड के भागी होता ही है, चाहे अनजाने ही क्यों हत्या की हो, लेकिन वो उसको दंड का भागी होना ही पड़ता है। अच्छा, तो वह वाग्योगविद परलोक में अनंत विजय को प्राप्त करता है और अवाग्योगविद जो है वह अपशब्दों से दूषित हो करके पतित हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न करते हैं कि पतित कौन है, कौन पतित होता है? तो कहते हैं अवाग्योगविद ही पतित होता है। जो वाग्योगविद है यानी कि वाणी का, शब्द का सच्चा ज्ञान रखता है, विशिष्ट ज्ञान ही उसका रक्षक है। विशिष्ट ज्ञान के कारण ही उसका रक्षण हो जाता है। यह वचन कहाँ पढ़ा गया है? तो ब्राजा नामक कात्यायन प्रणीत जो श्लोक है उसमें। अरे तो क्या श्लोक भी प्रमाण होते हैं? तो क्या है? तो यदि श्लोक भी प्रमाण है तो वह श्लोक भी प्रमाण हो सकते हैं। जो ताम्रवर्ण वाली सुराहियों का महान समूह भी दिया हुआ स्वर्ग को नहीं ले जा सकता, तो यह यज्ञगत थोड़ा सा सुरापान जो है वो क्या स्वर्ग ले जाएगा या क्या नरक ले जाएगा? तो यह आपका प्रमादपूर्ण गीत है। जो अप्रमत्त गीत होता है वही प्रमाण होता है। यानी कि जो जागृत व्यक्तियों के द्वारा जो बात कही गई होती है वह ही प्रमाण के रूप में जाननी चाहिए। इसीलिए जो शब्द शास्त्र का सम्यक ज्ञान जानता है उसी की बात जो है उसको हम प्रमाण के स्वरूप में स्वीकार करेंगे। अन्य की बात को हम प्रमाण के स्वरूप में स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ पर हम यस्तु प्रयुक्ते नाम का जो प्रयोजन है उसको हम यहाँ पर विराम देते हैं और आगे के प्रयोजन जो है वह हम बाद में जानेंगे। नमस्कार।